सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। जुट जाइए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रोज की रिवीजन रोज कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की खूब कीजिए। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहे थ्रू आउट द ईयर, आखिर में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, एक शानदार कॉलेज की प्राप्ति होगी। मेरे दोस्तों, हमने लिमिट चैप्टर शुरू कर दिया है, कहानी पड़ोसियों की। लिमिट्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, कहानी है पड़ोसियों की, एक पॉइंट के नेबर्स की कहानी है। मैथमेटिकली लिमिट्स का मीनिंग मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं। देखिए, लिमिट के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज के बारे में भी बताया था। 7 अनडिटरमाइंड या यूं कहूं इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज के बारे में। स्क्रीन पे देखिए, ये आपके सामने ये वाले भैया आपको देखिए बता रहे हैं 7 अद्भुत क्वांटिटीज के बारे में। आई होप आपको पिछला लेक्चर एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लिमिट्स के सारे बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लिमिट्स का आज सेकंड लेक्चर है, ठीक है। आज अपन सीखने वाले हैं अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना। अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले आपको अलजेब्राइक मीनिंग बताऊंगा मैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। आपको बता दूं कि ये आपके सामने बैच है EM 2022 बैच, ठीक है। ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बैच है, प्लस पे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। EM 2022 बैच में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बैचेस हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ये शानदार बैच है, वाइब्रेंट अकेडमी के सारे डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं इसमें। ये न्यूक्लियस अकेडमी के सारे, न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट के सारे डायरेक्टर्स इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। कोटा के स्टार टीचर्स, ऑथर्स। अनअकैडमी प्लस की खास बात क्या होती है कि सारे स्टार टीचर्स, ऑथर्स एंड जो कोटा के जो महान इंस्टीट्यूट हैं पूरे के पूरे, वो अनअकैडमी पढ़ाते हैं। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे कंप्लीट इंस्टीट्यूट, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स पढ़ाते हैं, वो मुझे लगता है अनअकैडमी ही है और कोई नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी ने बहुत सारे टॉप रैंक्स दिए हैं यार, देखो मतलब इतने सारे टॉप रैंक्स, गजब ही एक तरीके से, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में प्लस और आइकॉनिक ये 2 टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है ना। प्लस के बेनिफिट्स क्या हैं? इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलते हैं आपको सारे के सारे, है ना। इंटरेक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ठीक है। आइकॉनिक में 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, आपके पास पर्सनल कोच मिलता है और स्टडी प्लानर मिलता है। आपको बता दूं कि यूट्यूब पे हम जितना भी सिखाते हैं टोटली एकदम फ्री कोर्स है, कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्लस पे कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं, वो यहाँ पे लिख दिए मैंने, और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने लिख दिए, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे हम जितना भी करवाते हैं वो कंप्लीट होता है और आप उससे रैंक हासिल कर सकते हो। प्लस और आइकॉनिक क्या करता है, अगर लाइक मान लो आप 100 परसेंटाइल में से 92 परसेंटाइल अगर आप यूट्यूब से स्कोर कर पा रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो 8 परसेंटाइल है ना, एक्स्ट्रा 8-10 परसेंटाइल है, वो अगर आप प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज आपके पास हैं, अगर आपको पर्सनल कोच मिला हुआ है, आपको पूरा गाइड कर रहा है एकदम शुरुआत से आखिर तक, है ना, लंबे लाइव क्लासेज हैं, कहाँ आपकी कमी है, एकदम डिटेल्ड तरीके से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ना। अगर आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज परचेज करने हैं तो यार अमन मैथ्स कोड का आप इस्तेमाल कर लोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो यार लिमिट्स में हमने लास्ट लेक्चर में 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ देखी थी कि 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जो बड़ा यूनिक किस्म से बिहेवियर है उनका, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार मैं वापस लिख दूं 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ को, ठीक है ना। 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ को और आपको बता दूं, है ना, आपको बता दूं कि इनकी खास बात क्या है, क्या इनकी यूनिक बात क्या है, ठीक है ना। अगर अपन ये जान लेंगे और अलजेब्राइक मीनिंग समझ लेंगे और अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेंगे लिमिट्स का, तो मैं कहूँगा कि लिमिट्स की एक बेहतर शुरुआत कर पाएंगे। उसके बाद फिर अपने को लिमिट्स सॉल्व करनी बाकी रहेंगी, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स की फिर अपन लिमिट सॉल्व करेंगे और चैप्टर एकदम अपना आनंद पूर्वक एकदम मस्ती के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? पहले तो 0/0 है ना, इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और
1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन साथ के साथ क्वांटिटीज़ में जहाँ जहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे जीरो लिखा है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे जीरो लिखा है या यहाँ पे जीरोस लिखे हुए हैं, तो ये जीरो एग्जैक्ट जीरोस नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे भी ये जीरो लिखे हुए हैं, है ना, जीरो जीरो रिटर्न, है ना, जीरो रिटर्न in these quantities are limiting zeros, है ना, in these quantities are limiting zeros हैं ये। limiting zeros का मतलब क्या हुआ, limiting zeros हैं ये, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात अपने को समझनी है, ये limiting zeros हैं। limiting zeros का मतलब क्या है ना, they are not exact zeros, ठीक है ना, it means they are not exact zeros। ये बता दूं आपको, it means they are not exact zeros, है ना, it means they are not exact zeros। ये जो है ये exact zeros नहीं हैं दोस्तों, ये क्या है, ये limiting zeros हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ ना, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, 1 रिटर्न इन, है ना, 1 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी में, है ना, दिस इज लिमिटिंग 1, है ना, ये क्या है, ये है लिमिटिंग 1, ठीक है ना। इट इज नॉट एग्जैक्ट 1, है ना, इट इज नॉट एग्जैक्ट 1। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये लिमिटिंग 1 क्या है, लिमिटिंग जीरोस क्या हैं। लिमिटिंग जीरोस को अगर सरल भाषा में बोला जाए तो अप्रोक्सीमेट जीरोस बोल सकते हो आप, है ना। लिमिटिंग जीरोस को यहाँ पे ये जो जीरोस लिखे हुए हैं ये अप्रोक्सीमेट जीरोस हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या है ये, अप्रोक्सीमेट जीरोस हैं सारे के सारे, ठीक है। हाँ, और इन्फिनिटी तो देखो, इन्फिनिटी तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बड़े नंबर्स को अपन, वेरी लार्ज नंबर्स को अपन इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पे मैथमेटिशियन लोगों ने ऑब्जर्व करो, देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व दैट मैथमेटिशियन लोगों ने एक बात को ऑब्जर्व किया, है ना। किस बात को ऑब्जर्व किया अभी बता रहा हूं, बिल्कुल गौर फरमाइएगा। यहाँ पे मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि भाई 1/0 पॉजिटिव को अगर देखो तो इन्फिनिटी आता है, 2/0 पॉजिटिव को देखो तो कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, 3/0 पॉजिटिव भी इन्फिनिटी आता है, 4/0 पॉजिटिव भी इन्फिनिटी आता है। तो अब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इस 0 पॉजिटिव को अगर राइट में ले जाऊं ना तो इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस केस में देखा 0 पॉजिटिव को राइट में लेके गए तो इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में 0 पॉजिटिव को राइट में लेकर के गए, इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव ये 4 के बराबर आ जाएगा। ये देख के उनको लगा अबे गजब हो गया बाबा रे बाबा, ये कैसा गजब हो गया। मैथमेटिशियन लोगों को ये देख करके एक बात समझ में आ गई कि 0 पॉजिटिव और इन्फिनिटी का देखिए कैसा मिलन है, 0 पॉजिटिव और इन्फिनिटी का देखिए कैसा मिलन है। अगर हम 0 पॉजिटिव और इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 भी आ सकता है, अरे बाबा, 2 भी आ सकता है, अरे बाबा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना। 0 पॉजिटिव और इन्फिनिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। ये मैथमेटिशियन लोगों ने देख करके लगा अरे क्या हो गया भाई, ये तो मतलब झटका लगने वाली बात थी। तो उनको लगा कि ये बड़ी स्पेशल किस्म की क्वांटिटी है दोस्तों, ये बड़ी स्पेशल किस्म की क्वांटिटी है इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव। इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव इज अ वेरी स्पेशल किस्म की क्वांटिटी। इसका आंसर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कि क्या है सोर्स इसका। और ज़्यादा थोड़ी टेक्निकलिटी में ये देखिए मैंने एकदम बिल्कुल यहाँ पे आपको बहुत ही क्या बोलूँ रो तरीके से आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया मैंने कि इन्फिनिटी इंटू 0 पॉजिटिव देखिए 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, देखिए इन्फिनिटी भी कई किस्म की होती हैं, है ना। इन्फिनिटी का मतलब देखिए बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी, इससे भी बड़ा नंबर भाई बहुत बड़ी इन्फिनिटी हो जाएगी, इससे भी बड़ा नंबर और बड़ी इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना।
तो इन्फिनिटी का भी तो अलग अलग साइज हो सकता है ना, इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज, और लार्ज से लार्ज और बड़ी इन्फिनिटी, उससे भी लार्ज और बड़ी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो एक बहुत लार्ज नंबर है ना। और जीरो पॉजिटिव बहुत छोटा है, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, अब इसकी कोई सीमा थोड़ी है। तो जीरो पॉजिटिव कई प्रकार के हो सकते हैं, इन्फिनिटी कई प्रकार के हो सकते हैं। इन्फिनिटी और जीरो पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी संभव है भाई। ये जो है ये एक बड़ी खतरनाक क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी इंटू जीरो लिखा है ना दोस्तों, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो में ये जीरो पॉजिटिव है, या फिर आप इसको जीरो नेगेटिव बोल सकते हो। ये जो जीरो यहाँ पे लिखा है ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये लिमिटिंग जीरो है ना। ये क्या है, लिमिटिंग जीरो है। तो इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट जीरो कोई कर दे, अगर इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट जीरो, ये जीरो अगर एग्जैक्ट जीरो तो इसका आंसर तो पक्का जीरो आना है ना। इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट जीरो जो है वो पक्का जीरो आना है। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ भाई 5 इंटू एग्जैक्ट जीरो कर दो तो जीरो आता है ना, जैसे 5 इंटू एग्जैक्ट जीरो कर दो जीरो आता है, 6 इंटू एग्जैक्ट जीरो कर दो तो जीरो आता है। इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट जीरो भी जीरो आता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें कि इन्फिनिटी इंटू जीरो, जीरो में अगर ये वाला जीरो एग्जैक्ट जीरो है, अगर ये जीरो एग्जैक्ट जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है ना। आप इस बात को नोटिस कर लें, ठीक है जी। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इन्फिनिटी इंटू लिमिटिंग जीरो है, ये क्या है, लिमिटिंग जीरो, ये क्या है, लिमिटिंग जीरो। अगर इन्फिनिटी इंटू लिमिटिंग जीरो है, अब आंसर क्या आएगा अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते, डिपेंड करेगा सोर्स के ऊपर, है ना। सोर्स क्या है ना, ये अनडिटरमाइंड है ना, अनडिटरमाइंड, देख के नहीं बताया जा सकता, सोर्स का मालूम होगा तो बता सकते हैं, है ना। इन्फिनिटी इंटू लिमिटिंग जीरो, इन्फिनिटी इंटू लिमिटिंग जीरो का क्या मीनिंग है? इन्फिनिटी इंटू लिमिटिंग जीरो का मतलब है इन्फिनिटी इंटू जीरो पॉजिटिव या फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो नेगेटिव, है ना। ये लिमिटिंग जीरो का जो मीनिंग है समझ में आ गया ना आपको। लिमिटिंग जीरो, लिमिटिंग जीरो का मतलब अप्रोक्सीमेट जीरो, है ना, जीरो से थोड़ा बड़ा हो, ये जीरो से थोड़ा बड़ा हो या जीरो से थोड़ा छोटा हो। समझ में आ गई बात आपको? चलो चलिए, बहुत शानदार, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कहानी ये वाली क्वांटिटी समझ में आ गई। ऐसे ही ये वाली क्वांटिटी भी आप समझ सकते हो, है ना। ये सारी क्वांटिटीज एक जैसी हैं। यहाँ पे ये जीरो एग्जैक्ट नहीं है, ये लिमिटिंग जीरो, ये अप्रोक्सीमेट जीरो बाय अप्रोक्सीमेट जीरो के बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप, है ना। आपको देखो, अब ये वाली क्वांटिटी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये वाली मैंने एक्सप्लेन कर दी ना, अब ये वाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। जीरो बाय जीरो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि भाई अब जीरो बाय जीरो को देखते हैं। जीरो बाय जीरो में जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, इधर ले आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, है ना। जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव को, है ना, या यूं कहूँ जीरो बाय जीरो, ये लिमिटिंग जीरो बाय लिमिटिंग जीरो, है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिटिंग, है ना, लिमिटिंग जीरो, ये क्या है, लिमिटिंग जीरो है, ठीक है। और ये वाली भी क्या है, ये भी लिमिटिंग जीरो है ना। अपन अभी लिमिटिंग जीरो बाय लिमिटिंग जीरो को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, और यहाँ पे बगल में भी मैं ये लिख देता हूँ, है ना। ये अपन पूरा इस कहानी को अपन अभी देख रहे हैं, है ना। हाँ, मेन मुद्दे की बात ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग जीरो बाय जीरो को अपन यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ केसेस ले लिए, आपको मजा आएगा समझने में। मैं कहता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एक्स बाय एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव का मतलब है एक्स मेरा जो है जीरो पॉजिटिव है भाई, ठीक है ना। एक्स जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मैंने कल बता भी दी थी आपको। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो पॉजिटिव है अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, मतलब एक्स जीरो पॉजिटिव है, ठीक है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव 2x बाई एक्स लिखा मैंने, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव x बाय 9x लिखा मैंने, है ना। आपके सामने देखिए ये कुछ सवालात हैं। मैंने ये पूछा है पहले वाले केस में कि जब x की वैल्यू जीरो पॉजिटिव है तो x बाय एक्स क्या होगा। तो जब x की वैल्यू जीरो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी जीरो पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी जीरो पॉजिटिव, ठीक है ना। और कायदे से देखा जाए तो x और x कैंसिल होकर के 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको
कि 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, 0 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 रहता है। ठीक है, अगर 0 पॉजिटिव हो, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 से हल्की बड़ी वैल्यू रहेगी, नोट करना है इस बात को। 0 पॉजिटिव को हल्की बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉजिटिव रहेगा, है ना। 0 पॉजिटिव को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 पॉजिटिव रहेगा, है ना। 0 पॉजिटिव के बारे में बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए नोट करने वाली बात है, नोट दैट ये बात नोट कर लीजिए कि 0 पॉजिटिव इंटू 1 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव इंटू 5 करोगे तो भी 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव इंटू √2 करोगे तो भी 0 पॉजिटिव, है ना। 0 पॉजिटिव इंटू 99 या 999 करोगे तो भी 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव इंटू एनी फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर कर दो आप, है ना, 0 पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जब x 0 पॉजिटिव है ना, x 0 पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव इंटू 2 कितना हो गया, 0 पॉजिटिव नीचे है तो यहाँ x और x कैंसिल होकर के 2 आंसर आ गया, है ना। और यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पॉजिटिव न्यूमरेटर में रखोगे 0 पॉजिटिव, 9 इंटू 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, मगर कैंसिल करके देखोगे तो 1/9 आ गया। तो इंटरेस्टिंग बात है नोटिस करने वाली मेरे दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है नोटिस करने वाले, आपको बता दूं कि 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की वैल्यू फर्स्ट केस में देखोगे तो 1 के इक्वल है। ओ माय गॉड, 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की वैल्यू फर्स्ट केस में देखोगे तो 1 के इक्वल है। 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की वैल्यू अगर आप सेकंड केस में देखोगे तो 2 के इक्वल है। गजब हो गया, 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की वैल्यू फर्स्ट केस में 1 के इक्वल है, सेकंड केस में 2 के इक्वल है, थर्ड केस में 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव को देखा जाए तो 1/9 के इक्वल है। गजबे हो गया। तो कहने का मतलब मैथमेटिशियन लोगों ने जब पहली बार देखा भौचंके हो गए, उनको लगा कि क्या गजब की लीला है रचाने वाले, तूने क्या लीला रचाई है ना। तो उनको ये बात समझ में आ गई, उनको ये बात समझ में आ गई कि 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको देख के बता नहीं सकते कि इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या होगा। ये देख के नहीं बता सकते आप, देख के नहीं बता सकते आप। अगर आपको मालूम करना है 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी तो आपको सोर्स मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सोर्स है, कैंसल किया x से x, आंसर 1 आ गया। सोर्स मालूम होना चाहिए मेरे दोस्तों। सोर्स की अगर जानकारी होगी तो 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव किस चीज के बराबर है मालूम चल जाएगा। अगर आपको ये सोर्स मालूम है 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव, ये सोर्स मालूम है कहां से आया है, कैंसिल करके x और x यहाँ पे आपने 2 निकाल दिया, यहाँ पे देखिए कैंसिल करके यहाँ पे 1/9 आपने निकाल दिया। तो 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी ये सोर्स पे डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ, है ना, बता दूं आपको, द वैल्यू ऑफ 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव इज सोर्स डिपेंडेंट, ये सोर्स पे डिपेंड करेगा, सोर्स डिपेंडेंट, है ना। द वैल्यू ऑफ 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव इज सोर्स डिपेंडेंट। अगर आपको सोर्स की जानकारी है, सोर्स की जानकारी है कि कहां से ये वैल्यू आई है, तो मैं कहूंगा आप इसका सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों ये कहानी 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव की ही नहीं, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं आपको कि 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव के अलावा, इनफैक्ट 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव के अलावा 0 पॉजिटिव बाय 0 नेगेटिव हो, 0 नेगेटिव बाय 0 पॉजिटिव हो, या फिर 0 नेगेटिव बाय 0 नेगेटिव हो, ऑल आर सोर्स डिपेंडेंट। इन सब की वैल्यू क्या है, सोर्स डिपेंडेंट है। सोर्स डिपेंडेंट है इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की वैल्यू देख करके नहीं बता सकते। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बताओ 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव जो मैंने यहाँ पे लिखा है किसके इक्वल है, आप बोलना ना 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 ना, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे, पूछे कोई क्यों नहीं बताओगे तो बोलो कि ये वैल्यू को 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव को तुम कहां से उठा के लाए हो, पहले मुझे ये बताओगे तब हम आपको इसका आंसर बताएंगे। अगर तुम्हें बता दूं मैं कि ये 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव में यहां से इस x/9x से उठा के लाया हूं तो आप बोल दो खट खट कैंसिल करके 1/9 इसका आंसर होगा।
तो दोस्तों जब भी कोई आपसे जीरो पॉजिटिव या जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव बाय जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव बाय जीरो पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव बाय जीरो नेगेटिव वैल्यू पूछता है तो उसको क्या बोलोगे? ना 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 ना, नहीं बताएंगे। पहले बताइए सोर्स क्या है, सोर्स बता दोगे, खटाक से कैंसिल करके हम इसकी वैल्यू भी बता देंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हमारा डिस्कशन हो रहा है जीरो बाय जीरो फॉर्म का। जीरो बाय जीरो फॉर्म में जो ऊपर वाले जीरो है अप्रोक्सीमेट जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो का मतलब जीरो से थोड़ी बड़ी या जीरो से थोड़ी छोटी, है ना, या तो जीरो पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव, ठीक है। तो जीरो बाय जीरो लिमिटिंग, जो जीरो बाय लिमिटिंग जीरो के 4 केस बनते हैं, ठीक है ना, और ये चारों जो है सोर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि है ना, कि जीरो बाय जीरो है ना, ये जो है ना ये अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो नहीं है ये। अगर कोई बोले एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो क्या होता है ना, ये तो बेशर्मी वाली बात होगी ना भाई, है ना। कोई बोले जीरो बाय जीरो में ये एग्जैक्ट जीरो है ना, कोई बोल दे न्यूमरेटर जो है वो एग्जैक्ट जीरो है और डिनोमिनेटर है वो भी एग्जैक्ट जीरो है। आप बोलो अबे गधे, डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट जीरो होता ही नहीं, तो ये हो गई नॉट डिफाइंड। क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। दोस्तों ये हो गई नॉट डिफाइंड, है ना। एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो लिख दे तो नीचे वाली जो एग्जैक्ट जीरो लिखी है बता दो खटाक से डिफाइन नहीं है भाई। डिनोमिनेटर को जीरो कर कैसे दिया, हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो यहाँ पे है ना क्लियर होगी ना एक बार। ये अनडिटरमाइंड जीरो बाय जीरो का मतलब है लिमिटिंग जीरो बाय लिमिटिंग जीरो। यहाँ पे जो जीरो लिखी हुई है ये एग्जैक्ट जीरो नहीं, लिमिटिंग जीरो है ना। और इसी प्रकार से दोस्तों जैसे जीरो बाय जीरो का देखा, इन्फिनिटी इंटू जीरो का खेल देखा हमने, देखा ना, इन्फिनिटी इंटू जीरो, लिमिटिंग जीरो की बात कर रहा हूँ, कई रूप ले सकती है। जीरो बाय जीरो, जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव कई रूप ले सकती है। इन्फिनिटी इंटू जीरो पॉजिटिव कई रूप ले सकती है दोस्तों। उसी प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा आगे सवालों में, देखोगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। जीरो, जीरो की पावर जीरो का मतलब है, जीरो की पावर जीरो का मतलब है अप्रोक्सीमेट जीरो की पावर अप्रोक्सीमेट जीरो। इन्फिनिटी इंटू जीरो में ये जीरो अप्रोक्सीमेट जीरो है, ये अप्रोक्सीमेट वन है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं? सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, है ना। सोर्स डिपेंडेंट मैथमेटिशियन लोगों ने ये देखा, मैं बता दूं आपको, मैथमेटिशियन लोगों ने देखा कि मैथ्स में टोटल ये 7 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं, 7 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख करके इनकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती, हमें इनके लिए सोर्स मालूम होना चाहिए। मैथमेटिशियन लोगों को लगा गजब हो गया, ये तो बड़ी खास किस्म की 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये तो बड़ी खास किस्म की 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू देख के नहीं बता सकते। कभी आपसे किसी ने पूछा है कि 2+2 की वैल्यू सोर्स डिपेंडेंट होती है कि नहीं? नहीं पूछा। 2+2 तो यार 4 होता है। अमेरिका से लाए हो, फ्रांस से लाए हो, जर्मनी से लाए हो, कोटा से लाए हो, जयपुर से लाए हो, कहीं से लाए हो, चाहे फिजिक्स वाला से लाए हो या फिर तुम किसी दूसरे वाला से लाए हो, कुछ भी कहीं से कुछ भी करा हो, 2+2 तो भाई 4 होगा, 2+2 तो 4 होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2+2 तो 4 होगा, 3+3 तो 6 होगा। वो सोर्स डिपेंडेंट नहीं होता। 2+2 किसी किताब, संस्कृत की किताब का हो, चाहे उर्दू की किताब का हो, चाहे हिंदी किताब का हो, वो 4 होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर जीरो बाय जीरो ऐसा नहीं करता। जीरो बाय जीरो जो है, जीरो बाय जीरो डिपेंड करता है आप लाए कहाँ से हो, आप इसको लाए कहाँ से हो। ये बड़ी खास बात है। मैथमेटिशियन लोगों ने जब देखा कि ये तो बड़ी खास किस्म की क्वांटिटीज़ हैं, तो एक नए चैप्टर का आविष्कार किया, लिमिट्स का आविष्कार किया। तो दोस्तों आगे हम आपको लिमिट्स निकालना सिखाएंगे, है ना। अभी तो बताया है कि लिमिट्स होता क्या है ना, लिमिट्स होता क्या है ना, लिमिट्स होता क्या है, ठीक है। सो सिमिलरली जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो एंड 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, इनको आप डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑल दीज वैल्यूज आर source dependent, all these values are source dependent, all these values are, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं? सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो सोर्स डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। सारी वैल्यूज जो हैं वो सोर्स डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे जो जीरो है बेटा, यहाँ पे जो जीरो है ना,
ये क्या है, ये है लिमिटिंग ज़ीरो। क्या है ये, लिमिटिंग ज़ीरो है, ठीक है, ये लिमिटिंग ज़ीरो है। ये जो ज़ीरो है ये लिमिटिंग ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है क्या है, ये लिमिटिंग ज़ीरो है ना, ये वाले ज़ीरो भी है ना, ये वाले ज़ीरो भी, ये वाले ज़ीरो भी लिमिटिंग ज़ीरो है। ये जो वन है ये लिमिटिंग वन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये लिमिटिंग वन है, ठीक है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट वन है, वन से थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है। अबे क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। तो चले लिमिट की बात कर लें अब थोड़ी सी, है ना, लिमिट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट समझ लेते हैं, है ना। अलजेब्राइक मीनिंग समझ लेते हैं, है ना, अलजेब्राइक मीनिंग समझ लेते हैं और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। मेरे लेक्चर्स को कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर, है ना, मेरे लेक्चर्स को अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ रहा होगा एक एक लेक्चर करके, कुछ भी हो जाए लिमिट का सवाल गलत नहीं होगा भैया, है ना। इधर खोपड़ी में लिमिट बैठेगी, खोपड़ी में, ठीक है ना। अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट्स, अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स, अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट्स, है ना, एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे बात बता दूं आपको, जो हम लिमिट्स निकालते हैं ना, लिमिट्स, तो लिमिट्स फंक्शन की निकालते हैं, ठीक है ना। ये आपको बता दूं, लिमिट्स हम निकालते हैं, लिमिट्स ऑफ फंक्शन, है ना। किस चीज़ की लिमिट निकालते हैं, फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, ठीक है। हाँ, सो अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट्स का क्या है, अगर आप अलजेब्राइक एस्पेक्ट से देखो व्हाट इज लिमिट, है ना, अलजेब्राइक एस्पेक्ट से देखो कि व्हाट इज लिमिट, तो हम बोल सकते हैं कि भाई लिमिट, अलजेब्राइक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट का मतलब ये है कि लिमिट इज द स्टडी ऑफ 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म्स, है ना, 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म्स। भाई 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म्स की पढ़ाई करना लिमिट्स होता है, ये अलजेब्राइक मीनिंग हुआ, है ना, सीधी बात। 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म कौन सी है, जितनी बार लिखोगे उतना मजा आएगा, जितनी बार, मेरे को कोई आलस नहीं होता, मेरे को कोई आलस नहीं होता, जितनी बार लिखोगे उतना मजा आएगा। 7 की 7 फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर कोई लिमिट्स पूछे क्या है तो मैं बोलूंगा कि ये जो 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म्स है इनकी पढ़ाई है। अगर कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछे, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछे, जैसे कि मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे कि मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, और ये ग्राफ है y = fx फंक्शन का, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु x = a है ना, ये बिंदु x = a है, और x = a के ये दोनों पड़ोसी हैं, x = a के ये दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई लिमिट x अप्रोचिंग टू, ध्यान से समझना, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx का, है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx का मीनिंग ग्राफ पे समझाओ क्या है। ये तो अलजेब्रिक की बात कर दी अपन ने, ग्राफ पे समझाओ क्या है। दो बातें यहां समझनी जरूरी है दोस्तों, एक तो fx की वैल्यू एट x = a, और एक fx एट x अप्रोचिंग टू a, है ना, दो बात समझनी है। एक तो fx एट x = a, तो fx एट x = a, तो ये है x = a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f of a, x = a यहां रख दोगे तो f of a हो गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो x = a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये तो f of a हो गया। और ये चीज क्या है, ये है x जब a के क्लोज हो तब फंक्शन की वैल्यू, मतलब a के पड़ोसियों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो जब x a के क्लोज हो, a के पड़ोस में हो, तब फंक्शन की वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो ये fx एट x = a जो है, fx एट x = a तो ये हो गया, fx एट x = a तो ये हो गया, लेकिन fx एट x अप्रोचिंग टू a वो ये दो वैल्यूज हो गई, और इसी को बोलते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx। इसी को क्या बोलते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इज द स्टडी ऑफ, ये बात समझ लेना, इज द स्टडी ऑफ फंक्शन
is the study of function in the neighborhood of x इक्वल टू ए। जी हाँ, है ना, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू को, x इक्वल टू ए के, ये बात इधर 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 खोपड़ी के अंदर चली जानी चाहिए, इधर बिल्कुल एकदम, कि x इक्वल टू ए के नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यू है, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। क्या बोलते हैं उसको, लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू, और अलजेब्राइक मीनिंग क्या है, इन 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज को समझना लिमिट्स है। तो आप आज लोगों को आज आप लोगों को ठीक है ना, आज आप लोगों को मैंने मीनिंग बताया है लिमिट्स का। क्या बताया है, मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स। क्या बताया है, अलजेब्राइक एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन 7 क्वांटिटीज को अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकली लिमिट का क्या मीनिंग है समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब इसके बाद की जो क्लासेस हैं उनमें हम लोग लिमिट निकालना शुरू करने वाले हैं। हर क्लास में खास किस्म की लिमिट निकालेंगे। अगली लंबी लंबी क्लासेस में खास किस्म की लिमिट्स निकालेंगे और एक एक करके लिमिट हो जाएगा एकदम भन्नाट। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। नोट्स के लिए प्रैक्टिस शीट के लिए आप लोग टेंशन ना लें। प्रैक्टिस शीट मैं जल्दी ही देने वाला हूँ, उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ भाई, बहुत काम है ना। इंसान अकेला चल पड़ा, निकल गया घर से अकेला, और आप लोगों के लिए काम करने के लिए प्रैक्टिस शीट जल्दी ही मैं बना दूंगा, ठीक है ना। उस फंक्शन की प्रैक्टिस शीट मेरा अभी सबसे पहले देना मेरा मोटिव है, उसके बाद लिमिट्स की मैं दे दूंगा, ठीक है ना। हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन है ना, क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है, क्लासेस की नोटिफिकेशन सारी की सारी जो है ना इसके ऊपर आती हैं। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं भाई। उसके लिए आप जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो इसी चैनल के ऊपर आती हैं, तो आप जरूर इस चैनल को जो है ना ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप से आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉम्बैट एग्जाम है, हर संडे को होता है 11 बजे। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलती है ना, फ्री रजिस्ट्रेशन है, ये सारी बातें आप पढ़ लेना। और ये इस एग्ज़ाम को यार दे तो अच्छा है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है ना। और अगर आप इसको देना चाहें तो भाई उसके लिए कोड की ज़रूरत होगी, और अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके अनलॉक होगा ये, है ना। ये एग्ज़ाम जो अनलॉक होगा अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके अनलॉक होगा। खटाक से आप दे लें इसको, और मुझको अनअकैडमी ऐप पे खटाक से फॉलो कर लें। सारी क्लासेस की जानकारी, सारी स्पेशल फ्री क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाएगी, और आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। और यार जीवन हंसने हंसाने का नाम है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट टाइम आए आप हंसते रहें, और आप हंसते रहेंगे तो मैं भी हंसता रहूँगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे चैनल को एकदम खटाक से। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।